अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोगों को ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स के ऊपर बात करनी है कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। आज मैं आपको एक खास बात बताऊं कि वेरिएबल का जो है, हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है। स्कोप से मुराद ये है कि या तो वो वेरिएबल लोकल होगा या वो वेरिएबल ग्लोबल होगा, या तो उस वेरिएबल का स्कोप लोकल स्कोप होगा या उस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा। अब क्या मुराद है लोकल स्कोप से और क्या मुराद है ग्लोबल स्कोप से, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अ ग्लोबल वेरिएबल इज वन यू डिफाइन इन मेन बॉडी ऑफ योर कोड दैट इज नॉट इन अ फंक्शन। यहां पर लिखा हुआ है एक ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आप अपने कोड की मेन बॉडी में डिफाइन करते हैं, यानी कि नॉट इन अ फंक्शन, यानी कि जो वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन ना हो उसके अलावा कहीं और डिफाइन हो जाए, वो वेरिएबल कैसा वेरिएबल कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। और लोकल वेरिएबल के बारे में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अ लोकल वेरिएबल इज वन दैट यू डिफाइन इन अ फंक्शन। वो वेरिएबल जो कि फंक्शन में डिफाइन किया जाए उस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के अलावा फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाए उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है वॉट टू से, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया हाई। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन के अंदर ये वाला वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल कहलाएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, और इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया से समथिंग के नाम का, और उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, बिल्कुल यही वाला वेरिएबल डिफाइन किया है व्हाट टू से, सही है। तो ये वाला जो वेरिएबल है ना, अब व्हाट टू से जिसके अंदर मैंने हाई रखा है, ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन, ये वाला वेरिएबल कैसा वेरिएबल कहलाएगा, ये जो है ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये कैसा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो लोकल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट मेक्स अ ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल इज दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर इन योर कोड। ग्लोबल वेरिएबल की एक खास बात ये होती है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हमारे कोड के अंदर हर जगह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। हम अपने कोड के अंदर उस वेरिएबल को कहीं भी कॉल कर लें, वो वेरिएबल अपनी वैल्यू उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो वेरिएबल अपनी वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ग्लोबल स्कोप इज लाइक ग्लोबल फेम। ग्लोबल स्कोप का मतलब यह है कि वो ग्लोबल फेम होता है, यानी कि वो कहीं भी चला जाए उसकी वैल्यू जो है वो हमें कहीं भी हम लोग आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, जबकि लोकल वेरिएबल के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है, अ लोकल वेरिएबल इज वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली विद इन फंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस इट। जो लोकल वेरिएबल होता है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रिकॉग्नाइज हो सकता है। अच्छा, किस फंक्शन में रिकॉग्नाइज हो सकता है, जिस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल डिफाइन किया गया है वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फंक्शन के बाहर की दुनिया में या फंक्शन के बाहर की कोडिंग के अंदर वो वेरिएबल जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, या उस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फंक्शन के बाहर रिट्रीव नहीं कर सकते। अच्छा, इन द फॉलोइंग कोड बी सी एंड टोटल आर लोकल। जैसे कि ये वाला कोड है, इसके अंदर एक वेरिएबल है बी और एक वेरिएबल है सी, हालांकि ये पैरामीटर्स हैं लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, और ये और टोटल भी एक वेरिएबल है। ये सारे के सारे कैसे वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको जो है वो ये रन करके दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको ये रन किया और फिर मैं अब एक काम कर रहा हूं, मैं वो काम ये कर रहा हूं। अब देखें ये तमाम के तमाम जो है ये कैसे वेरिएबल्स थे, ये सब के सब लोकल वेरिएबल्स थे। ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रिकॉग्नाइज होते हैं, फंक्शन के बाहर की दुनिया इसको इन वेरिएबल्स को जानती नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पे लिखूं प्रिंट बी, देखिए मैं प्रिंट बी लिखूं तो इसने देखें मुझे जो है वो एरर दे दिया, इसने कहा नेम बी इज नॉट डिफाइंड। हमारा पाइथन जानता ही नहीं कि भाई बी क्या चीज है, क्योंकि बी जो है वो सिर्फ इस वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर व्हाटएवर नामी जो फंक्शन है सिर्फ इसके अंदर डिफाइन हुआ है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसी तरीके से कर देता हूं प्रिंट सी। मैंने बोला प्रिंट सी, देखें इसमें भी एरर आ गया। मैं बोल देता हूं प्रिंट टोटल, देखिए इसमें भी एरर आ गया। इसका मतलब लोकल वेरिएबल्स को अगर फंक्शन के बाहर कॉल किया जाएगा तो वो वेरिएबल्स जो हैं वो फंक्शन के बाहर रिकॉग्नाइज नहीं होते, बल्कि हमारे पास एरर आ जाता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, यहां पे मैंने लिखा हुआ है फिर आगे, ऑन द अदर हैंड इफ यू राइट द प्रिंट स्टेटमेंट्स विद इन द फंक्शन वेयर दे आर डिफाइंड पाइथन हैज नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने अभी क्या किया,
मैंने जो है ये वेरिएबल, जो 3 वेरिएबल्स हैं ये इस फंक्शन के वेरिएबल हैं व्हाटएवर के, और फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो बाहर मैंने यूज किया, इस फंक्शन के बाहर यूज किया। अगर ये यही मैं प्रिंट स्टेटमेंट में फंक्शन के अंदर यूज कर दूं ना तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अगर मैं इसको मैं रन करूं, और रन करने के बाद बल्कि मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं साथ में ये फंक्शन में कॉल भी कर लेता हूं व्हाटएवर। अब मैं इसको रन करूं तो अच्छा 2 आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, बी और सी, एक मैंने बोल दिया 2, एक मैंने बोल दिया 3। तो अब देखें ये क्या हुआ, इसने सबसे पहले बी को प्रिंट किया, फिर सी को प्रिंट किया, और फिर टोटल को प्रिंट कर दिया, 2 + 3 5 हो गया, इसने टोटल को प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब लोकल वेरिएबल्स अगर फंक्शन के अंदर यूज किए जाएंगे, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, उन लोकल वेरिएबल्स के साथ जो भी स्टेटमेंट या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर फंक्शन के बाहर हम लोगों ने उन वेरिएबल्स को यूज करने की कोशिश की तो पाइथन हमें एरर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे मैंने मजीद आगे लिखा है, अ वेरिएबल डिफाइंड इन अ फंक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड द फंक्शन। वो वेरिएबल जो कि फंक्शन में डिफाइन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रिकॉग्नाइज हो सकता है। कोड आउटसाइड अ फंक्शन कांट यूज वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। वो कोड जो कि फंक्शन के बाहर है वो उन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता जो कि फंक्शन के अंदर है। बट कोड इनसाइड द फंक्शन कैन यूज वेरिएबल्स डिफाइंड इन द मेन कोड। अच्छा, और फिर यहां पर जो है वो एक और खास बात ये लिखी हुई है, बट कोड इनसाइड द फंक्शन कैन यूज वेरिएबल्स डिफाइंड इन द मेन कोड। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझाने के लिए मैं आपको आगे आता हूं। देखिए यहां पे लिखा है वेरिएबल्स डिफाइंड इन द मेन कोड आर ग्लोबल। वो वेरिएबल्स मैंने आपको पहले बताया जो कि मेन कोड में डिफाइन होते हैं, फंक्शन में डिफाइन नहीं होते। वो वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल्स होते हैं? वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, मीनिंग दैट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। इसका मतलब वो हर जगह रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इनसाइड फंक्शंस। उन वेरिएबल्स को हम लोग फंक्शन के अंदर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहां पर एक वेरिएबल बनाया a = 2, ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैं इसको जो है वो इस डिस्प्ले नंबर वाले फंक्शन के अंदर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये फंक्शन रन किया और फिर मैंने क्या किया, देखें मैं यहां पर ये वाला फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूं। तो देखें ये क्या करेगा, हमारे पास a की जो भी वैल्यू है, देखिए इसने हमें वो वाली वैल्यू प्रिंट करा दी। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द फंक्शन ही यूज हो सकता है, एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये, बहुत से लोग ये समझते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया और फॉर एग्जांपल मैंने वो फंक्शन रखा डिस्प्ले नंबर 1 और उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब वो वेरिएबल जो है वो सिर्फ उसी फंक्शन में एक्सेस हो सकता है। अब बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इनसाइड द फंक्शन लोकल वेरिएबल एक्सेस होते हैं। इसका शायद ये मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो शायद वो वाला वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। वो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में ही यूज किया जा सकता है, उसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन में भी वो वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है, हाउएवर गुड कोडर्स अवॉइड यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग। जो अच्छे कोडर्स होते हैं, जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शंस के अंदर यूज करना अवॉइड करते हैं। इट इज बेटर टू पास वैल्यूज टू फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट। अगर आपको बाहर से कोई वैल्यू फंक्शन में पास करनी है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है आर्ग्यूमेंट्स का, आप लोग आर्ग्यूमेंट्स यूज करें। बाहर से अगर कोई वैल्यू आपको फंक्शन में एंटर करवानी है तो आप जो है वो ग्लोबल वेरिएबल का हरगिज इस्तेमाल न करें, बल्कि आप लोग आर्ग्यूमेंट्स का यूज करें। इट इज बेटर टू कीप ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन द फंक्शंस लोकल। ये हमेशा सजेस्टेड है कि फंक्शंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं उनको आप लोग लोकल रखें। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं जो है ना वो अलग अलग लाइंस में कर देता हूं। अच्छा, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया व्हाटएवर के नाम का, और इस फंक्शन के अंदर जो है वो मैंने जो है वो y = 2, मैंने y को जो है वो डिफाइन किया और फिर मैंने बोला प्रिंट y। अगर मैं अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये y में आउटसाइड द फंक्शन कॉल करूं तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो एरर प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया, अब मैंने जो है वो बाहर एक और जो है वो यूज करवा लिया है। मैंने बाहर एक और वेरिएबल डिफाइन करवाया y = 1 और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन व्हाटएवर को भी कॉल कर दिया और फिर मैंने लिखा प्रिंट y। तो देखें अब क्या होता है,
देखिए हुआ क्या कि दो चीजें लिखी हुई आ गई स्क्रीन पे, 2 और 1। देखिए 2 कहां से आया, 2 तो इस वॉटएवर की जो भी वैल्यू थी वो जो है वो 2 प्रिंट हो गई, और ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसने जो है वो ये वाली वैल्यू प्रिंट की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, मैं जो है ना वो आपको ये वाली बात क्लियर करने के लिए एक और मैं जो है ना वो आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक प्रोग्राम में पहले लिखता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना वो एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा var, और इसके अंदर जो है वो मैंने कोई भी वैल्यू मैंने डाल दी। मैंने बोला 181 इस var की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं जो है वो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। मैंने बोला माई फंक्शन नाम का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो मैं एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ var, और इस var की जो है वो मैं कोई और वैल्यू में रख देता हूँ। मैंने जो है वो इस var की जो है वो, चले मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना वो मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ दिस इज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट var। मैंने जो है वो var को मैंने प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद जो है वो मैं फंक्शन से बाहर आया और इस फंक्शन को जो है वो मैंने कॉल भी कर लिया। तो देखिए होगा क्या कि जो है ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये var जो है ये कॉल होकर आ जाएगा दिस इज अ लोकल वेरिएबल। और अगर मैं इस फंक्शन से बाहर अगर मैं var को कॉल करूं तो अब जो है ये जो ग्लोबल स्कोप वाला जो var है ये मेरे पास जो है वो कॉल होगा। तो आप देखें जब मैंने जो है फंक्शन से बाहर इस var को कॉल किया तो ये जो ग्लोबल स्कोप वाला var था ये कॉल हुआ। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पाइथन जो है वो ग्लोबल स्कोप में सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को ही समझता है। जब वो फंक्शन के अंदर था तो वो इस वाले वेरिएबल को नहीं पहचानता था, उसने जो है वो सिर्फ इस वेरिएबल को पहचाना और इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये वाली बात जो है वो समझ आ चुकी होगी मेरी।